अब टाइम ये है कि अब ईरान के अंदर घुस जाओ। वक्त शाम की हुकूमत भी इनके पास थी, हिजबुल्लाह भी इनके पास था, ईरान की पूरी ताकत भी अपनी जगह महफूज थी, लेकिन ईरानी एक्सेस सोचता रह गया। कि अमेरिका जो है वो ईरान पे हमला करने वाला। तारीख साज गलती की ईरान ने, ऐसी गलती कि जो अब ईरान को उसकी हुकूमत की शक्ल में उसकी कीमत अदा करनी पड़े। जब आपकी ये कैपेबिलिटी खत्म हो जाए तो फिर आप रहमो करम पे। अगर ईरान पर हमला होता है, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और पूरी दुनिया की ताकत लेकर अमेरिका ईरान को घेर चुका है। फौज का खेल खत्म हो जाएगा। इस मुल्क में फौज सिर्फ नफरत और इबरत का निशान बन के रह जाएगी। लोग थूका करेंगे जब ये फौजी गुजरा करेंगे। मैं प्रॉक्सी नेटवर्क ऑफ ईरान इज नो मोर देयर, नहीं है। तो ईरान के पास क्या है? ईरान के पास कुछ भी नहीं है। अब एक्चुअली सिचुएशन हुई क्या है, मतलब साथियों, ईरान के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है और आप जानते हो कि अमेरिका पूरी तरीके से राफेल लेकर के तैयार है ईरान के ऊपर कभी भी हमला करने के लिए। अब क्योंकि आप जानते हो, अब खबरें ये भी आने लगी हैं कि नरेंद्र मोदी जी जल्द ही ईरान के विजिट में जाने वाले हैं। क्या इजराइल, ईरान और अमेरिका और ईरान के बीच में जो ये सब चल रहा है उस चीज को बंद करवाने के लिए, पीस करवाने के लिए, सीज फायर करवाने के लिए जा रहे हैं, या फिर कुछ नया प्लान होने वाला है? वहीं दूसरी तरफ बात की जाए लाल टोपी की, जैद हामिद की, जो कि काफी दिनों से अंडरग्राउंड था, लेकिन अब उसकी क्लिप्स, ऑडियोज जो है उसके चैनल पे आ चुकी हैं। और अब की बार उसने जो टॉपिक, जो विषय सामने रखा है वो ईरान को लेकर के रखा है कि ईरान जो है वो खुद की गलतियों की वजह से है। ईरान के पास हमास था, हिजबुल्लाह था, इसने सबका जो है कर दिया अपना, खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, जिसके बाद से अब जो है इसके दो बड़े दुश्मन है, एक इजराइल और एक पाकिस्तान। अब मतलब लाल टोपी का कहना है पाकिस्तान ईरान को कंपटीशन दे सकता है, पाकिस्तान ईरान पे हमला कर सकता है। लेकिन यहाँ मेन मुद्दा तो अमेरिका का है। अमेरिका इस समय टारगेट में लेकर के बैठा है ईरान को। बेसिकली हो क्या रहा है? उधर से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इजराइल जा रहा है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर इजराइल जाता है तो इसके मतलब क्या है कि क्या वो इजराइल को इंडिया रोक सकता है कि ईरान पे हमला ना करे? एक सवाल है ना, क्या इंडिया रोक सकता है या नहीं रोक सकता? कितना मुश्किल नजर आता है ये। जो ईरान है, ईरान बेसिकली लॉस्ट द कैपेबिलिटी टू डिफेंड इट्स होमलैंड फ्रॉम फॉरेन इंटरफेरेंस। जब आपकी ये कैपेबिलिटी खत्म हो जाए तो फिर आप रहमो करम पे। ठीक है जी। दूसरी बड़ी अहम बात, ईरान की जितनी डेटरेंस थी वो सारी खत्म हो गई। चीन के मुसलमानों की हमने मदद नहीं की और ईरान और हिजबुल्लाह और शाम की हुकूमतें उस वक्त स्ट्रेटेजिक साइलेंस में बैठे रहीं, स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस, खौफजदा और घबराई हुई कि अगर हमने इसराइल से जंग शुरू की तो जंग हमारी तरफ आ जाएगी। वो वक्त था, वो उस वक्त ईरान ताकतवर था, उस वक्त शाम की हुकूमत भी इनके पास थी, हिजबुल्लाह भी इनके पास था, ईरान की पूरी ताकत भी अपनी जगह महफूज थी, लेकिन ईरानी एक्सेस सोचता रह गया। तारीख साज गलती की ईरान ने, ऐसी गलती कि जो अब ईरान को उसकी हुकूमत की शक्ल में उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। नहीं है। तो ईरान के पास क्या है? ईरान के पास कुछ भी नहीं है। ईरान इजराइल को और अमेरिका को एंगेज रखता था सीरिया में, खत्म। अल शरा की गवर्नमेंट आ गई वहां पर। फिर ईरान मसरूफ रखता था इजराइल को लेबनान में, हिजबुल्लाह खत्म, हमास गजा में खत्म, हौसीज कमजोर हो गए, मार मार के इजराइल ने उनको कमजोर कर दिया, अमेरिकन ने भी बड़ा मारा है। अब मुझे ये बताइए, नेतन्याहू तो अपने मुंह से बोल चुका है कि 2 मुल्क हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरा हैं ग्रेटर इसराइल बनने के रास्ते में, एक ईरान और दूसरा पाकिस्तान। अब अगर ईरान पर हमला होता है, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और पूरी दुनिया की ताकत लेकर अमेरिका ईरान को घेर चुका है, किसी भी लम्हे जंग शुरू हो सकती है। आज हम ये जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं तो जनवरी के आखिरी दिन है तकरीबन। ये साल जब शुरू हुआ था तो हमने आपको कहा था कि ये साल जंगों का साल है, आने वाले साल जंगों के साल हैं। पूरी दुनिया में अभी 1 महीना नहीं गुजरा इस नए साल का, और वेनेजुएला से लेकर कनाडा से लेकर ग्रीनलैंड से लेकर साउथ अमेरिका और यूरोप और यूक्रेन और अब ईरान, आप देखें पागलपन मचा हुआ है पूरी दुनिया में। किस ताकि अगर ईरान फिर भी मजबूत हो जाए, अगर ईरान फिर भी मजबूत होता है, अगर ईरान फिर मजबूत होता है तो ईरान एटलीस्ट अगर मजबूत भी हो जाए
तो वो उसको टाइम लगे अपने आप को पाँव में खड़ा करने में, एंड देन अगेन प्रॉक्सी नेटवर्क को छेड़ने खड़ा करने में। देखिए, ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म हुई है। ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी और जो मिलिशियाज हैं वो खत्म हुए हैं। उसकी आइडियोलॉजिकल जो स्पेस है वो स्टिल मौजूद है। बाद में तो पता चला वाकई ऐसे हो गया। अब जो अमेरिकन करने जा रहे हैं, दिस इज वेरी सो द पॉइंट यू अंडरस्टैंड, द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इज नो मोर। जहां पे डेटरेंस थी, मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म हो गई, आउटर जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी, आइडियोलॉजिकल कनेक्शन मौजूद है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट बाय द वे, चाहिए जो इस तमाम दुनिया को ज़ाहरी जोग्राफियाई सियासत और रूहानी दुनिया के हवाले से जानते हैं, वो ये कि अब की दफ़ा पाकिस्तान पर हमला करने में अमरीकी शामिल होंगे। पहले इसराइली और भारत शामिल थे, मई में जो हमला हुआ, अब अमरीकी भी शामिल होंगे। आप ये ना समझें कि चीन और रूस ईरान की खातिर जंग करेंगे। वो जंग नहीं करेंगे, वो ईरान की मदद कर सकते हैं, जंग ईरान को खुद करनी है। ईरान हकीकत में सिर्फ एक टांग पर खड़ा हुआ है, उसका बैलेंस आउट हो चुका है, उसकी जड़ें हिला चुके हैं वो। और ये इस वक्त ईरान की, भारत किसी भी वक्त सिंदूर 2 की बात कर रहा है, अखंड भारत तो इसने बनाना है, जंग तो इसने करनी है। क्या आपका रिस्क जायज होगा अगर आप जाके नेतन्याहू की जंग लड़ेंगे? क्या आप हलाल खा रहे होंगे? क्या ये जंग आपको लड़नी चाहिए? फलस्तीनियों के खिलाफ आपको कुछ करना चाहिए? क्या आपको उस जमीन पे जो कब्जा है वहां पे किसी और की नुमाइंदगी करनी चाहिए? आपको तो नेतन्याहू को गैर मुसल्ला करना चाहिए था, आप तो किसी और को गैर मुसल्ला करने चल पड़े। क्या ये जायज है? क्या ये है वो हिंदुस्तान के बादशाहों को बेड़ियां पहना के और उधर जाने वाली फौज? ये ही इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर व्हाट? कि जी हमारे से बात करें अमेरिकन, यूरोपियंस को कह रहे हैं वो, यूरोपियंस को नहीं कह रहे, उसको तुर्की को कह रहे हैं, इसराइल उसको, सऊदी अरब को कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं यार हमारे से बात करें, अमेरिका हमारे से बात करें। अमेरिकन क्या कहते हैं? उन्होंने 3-4 शर्तें रख दी हैं। वो कहते हैं न्यूक्लियर स्टॉक पाइल ख़त्म करो, वो कह रहे हैं एनरिचमेंट नहीं करनी, वो कहते हैं अपने आप को डिसआर्म करो, अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करो। उनकी डिमांड्स बढ़ गई हैं वहां पे सिस्टम के अंदर। नाउ अब क्या होने वाला है, कैसे होगा, ये है सवाल। इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया खड़ा होता है और कहता है जनाब हम यूएई से बात करेंगे, इसराइल से बात कर सकते हैं, हम इनसे बात कर सकते हैं। कितनी बात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जैसा आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कैसे अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इस समय काफी ज्यादा जो है धमकियों पे धमकियां दे रहे हैं। ईरान को पिछले हफ्ते भी दी थी, अब की 2 दिन पहले भी दी थी, और अब तो बिल्कुल राफेल लेकर के तैयार खड़े हो गए हैं कि जल्द से जल्द हम ईरान के ऊपर हमला करने वाले हैं। और वहीं नरेंद्र मोदी जी विजिट करने वाले हैं ईरान के अंदर, और हो सकता है ये वॉर जो है वो शांत करवाने के लिए वो वहां जा रहे हो, या फिर कुछ नया बातचीत वगैरह करने जा रहे हो। लेकिन ईरान बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है। ईरान जो है अपने आप को फुल्ली तरह से पहले ही बर्बाद कर चुका है, ना ही फौजी है, ना ही कुछ है, ना ही हथियार है। अगर अमेरिका ने मानो कर भी दिया ईरान पे हमला, तो ईरान जो है वो हाथ पे हाथ धरा रह जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा सामना। अब वहीं दूसरी तरफ लाल टोपी आए हैं, लाल टोपी अपनी टोपी पहन के सामने आकर के बयान दे रहे हैं कि ईरान ने ये किया, ईरान ने वो किया, ये हो गया, वो हो गया, हमारा अरब देश मुश्किल में है, ये अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। और दूसरी तरफ कह रहा है कि इसके 2 बड़े दुश्मन है, इजराइल और पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ईरान के ऊपर हमला कर सकता है? ये आप सोच रहे, पाकिस्तान जो है वो सिर्फ अपने यहाँ ही हमले करा सकता है, धमाके करा सकता है, वो भी जैसे तैसे पैसे जोड़ करके, क्योंकि सामने वाले मुल्क के साथ इसने जो जंग लड़ी है वो हमेशा इसने हारी भी है। और जंग तो उसको आप कह नहीं सकते, इनके जो टूटे फूटे हथियार, ड्रोन्स वगैरह, मिसाइल्स होती हैं वो वही यूज करते हैं जो चीन के द्वारा इन लोगों ने ली होती हैं कम पैसों में। तो ये तो बड़ी शर्म की बात है कि पाकिस्तान का नाम ले लिया। जो इजराइल का तो फिर भी हम कह सकते हैं, इजराइल तो करता ही है, और अमेरिका तो मेन हेड पे है इस समय, टॉप पे। अब ईरान इस समय फुली तरीके से डेंजर में है, बात की जाए तो।
देखते हैं अब आगे आने वाले समय में क्या होता है। क्या ईरान कोई स्टेप लेता है अमेरिका के अगेंस्ट? ईरान ने तो कह दिया है वो डरता नहीं है अमेरिका से, लेकिन जो भी हो ये तो वक्त बताएगा। बट आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।